नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह का डोज लेना है रोज में। मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो भी लेखपाल के लिए। लेखपाल की मैथ प्रैक्टिस सेट 37 हो चुका है, 38 करने हम जा रहे हैं। तो इस सुबह के डोज में पहला क्वेश्चन डीआई से लेके आए हैं। डीआई का क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है अगर आप लोग एक बार समझ गए तो। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में 2019 2019 और वर्ष 2020 में इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों का जो है प्रतिशत दिया गया है और उन वर्ष में कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। जैसे वर्ष 2019 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 1900 था, ठीक वैसे ही 2020 में कुल विद्यार्थियों की संख्या 2400 था। तो इसी पे आधारित हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि इंस्टीट्यूट में संस्था कोई है, उसमें विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का क्या दिया, प्रतिशत दिया है कि कृषि में 3% विद्यार्थी हैं, कला में 11% वृद्धि है, वैसे ही यहाँ पे भी कला में 12% वृद्धि है। अरस में चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में कृषि पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा। कृषि की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए, जब भी हम ये सब क्वेश्चन करने जाते हैं, इस तरह क्वेश्चन होता है तो हम बताए थे कि हमेशा 1% का मान निकाल लेना चाहिए। आरा समझ में। देखिए यहाँ टोटल कितना प्रतिशत है, 100% है। 100% में कितने विद्यार्थी हैं, 1900, ठीक। तो 1% में कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। आ समझ में, ये जरूर निकाल लीजिएगा। ये निकालेंगे तो आपको जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसी भी का, तो आप क्या करोगे, निकालोगे। जैसे पूछ दिया 28% का बताइए कितना, सीधा 28 में 19 से गुणा कर देंगे, ठीक। वैसे इसको भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। बस ये चीजें हम निकाल कर रख लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है वो देखिए। अब ये पढ़े क्वेश्चन कि कृषि से, ठीक है। कृषि में कौन कौन है, देखिए ये 4% है और यहाँ पे कृषि में 3% है। आ रहा समझ में। तो देखिए जब 1% का 19 है तो 4% का कितना हो जाएगा, 1900 को 76, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 76 हो गया। यहाँ से मिल गया इसके लिए, ठीक है। जैसे इसमें 19 गुणे 4 कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। वैसे इसमें कृषि कितना है, 3 है, तो 24 में 3 से क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 24 3 72 72 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही अनुपात पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, ठीक है। 2 3 6, 2 6 12, यहाँ क्या हो जाएगा, 19 समझ 18। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आ रहा समझा, समझ में आ गया होगा। ये पहला था। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते क्या कर रहा है। ये 1% जरूर आप निकाल लीजिएगा, निकालेंगे तो आगे गलती नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019 में चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। चलिए, तो चिकित्सा 2019 में चिकित्सा शास्त्र कर रहा है ये, ठीक है। तो 9%, 1% का मान कितना है, 19 है, तो 9% का कितना हो जाएगा, सही है। 19 गुणे 9 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। 19 9 171 होता है। चलिए ये आ गया, पहला हो गया। दूसरा लाइन कह रहा है कि 2019 में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा शास्त्र पढ़ रहे विद्यार्थियों को मिलाकर संख्या का कितना प्रतिशत है। देख लीजिए, विज्ञान इंजीनियर कौन है, देखिए इंजीनियर हो गया, ये विज्ञान हो गया और चिकित्सक हो गया, यानी इन तीनों का कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या मिलाकर कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को तो कितना आएगा, 48। कितना आएगा टोटल, 48 आएगा। देखिए कैसे, 12 है, सॉरी 15 है, 24 है और 9 है, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 5 4 9 18, 2 4, ठीक है। 48% आ गया। तो अब बताइए 48% आ गया तो हम क्या करेंगे, 1% का मान हमको मालूम है 19, तो 48% तो नहीं निकल जाएगा। 48 गुणे क्या करेंगे, 19 कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 912 आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कह रहा है कि इन तीनों का तो बताए थे कि अगर से दिया है, का दिया है, तो उनका मान जो हमेशा नीचे रखा जाता है। तो ऊपर कौन रहेगा, ये केवल जो दिया है चिकित्सा का, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, चिकित्सा का 171 बटे क्या करेंगे, 912 गुणे 100 कर देंगे। आई होप क्या कोई समझ में आ रहा होगा। जब हम कर दिए तो इसको देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 चौको 8, देखिए 2 बच्चे 10, 2 छक्की 12, इधर 50, ठीक है। तो दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, नहीं तो यहीं पर आने दीजिए, सॉल्व करेंगे ना, इसे गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 18.75%। आ रहा समझ में, ये दूसरे का आंसर है। तो ऐसे आप निकालेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये हो गया। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है समान त्रिकोणों एबीसी और
डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 144 मीटर और 81 मीटर है। देखिए दो त्रिभुज दिया है, कौन कौन सा, ए बी सी और एक दिया है डी ई एफ। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी ए बी सी का क्षेत्रफल अपान क्या है डी ई एफ, एफ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है 144 अपान 81, इतना दिया हुआ है। और कह रहा है कि एबीसी के सबसे बड़ी भुजा 36 मीटर है। ये नाम नहीं दिया, भुजा कोई दिया है, तो मान लीजिए एबीसी का ये हो गया आपका 36 है। तो कह रहा है इसमें किसी का मान, तो मान लीजिए ये है, तो ये दोनों क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। सारा समझ में, तो दोनों जब समरूप त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, ये भी ये इसके बराबर होता है। सारा समझ में, ये इसके बराबर होता है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इसी को हम लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा इसको मान लेंगे। सारा समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसके जब अब भुजा क्या दिया है, देखिए ये भी अपान डी कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब हो गया ये, तो कितना है, ये भी कितना है 36 है और डी कितना है अपान एक्स है। अब इसी पे हम लगाएंगे। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे देखिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और उनकी भुजाओं का कह रहा है ना, जब भुजाओं का कहेगा तो हमेशा क्या होता है, भुजा वर्ग हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है चलिए लगाते हैं। अब देखिए इसके जवाब पे क्या लिखेंगे, जैसे ये होता है ए आर ए बी सी अपान ए आर डी ई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपान डी। तो हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल जब रहेगा, त्रिभुजों का क्षेत्रफल समरूप त्रिभुज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उनके भुजाओं का भी क्या होता है, वर्ग हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए मान रख देते हैं, कितना है 144/81। ए बी कितना मान दिया है 36 स्क्वायर कर देते हैं अपन, यहाँ डी रहने देते हैं, इसका भी क्या है स्क्वायर है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे ये इधर चला जाएगा, यानी डी ई का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर गया है तो ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 36/81 अपान 144। सारा समझ में, ये हो गया आपका। और ये जो है आपका 36 जो है ये स्क्वायर है, इतना याद रखिए क्योंकि स्क्वायर आ रहा है ना इसके साथ। ठीक, अब देखिए अब इसका क्या करेंगे हम, अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 36 है तो 2 बार 36 गुणे 81 अपान 144 है। ठीक है, इसको अब सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 3 6 9 3 27, यानी 27 सेंटीमीटर क्या होगा इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, ज्यादा इसको समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबाई और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग कह रहा है, वर्ग का टाइल्स है और आयताकार कमरा है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या कह रहा है, टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, टाइलों का न्यूनतम संख्या क्या होता है। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। किसका लंबाई चौड़ाई, कमरे का, कमरा क्या है आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, अपान क्या हो जाएगा टाइल का क्षेत्रफल। सारा समझ में, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल्स का वर्गाकार टाइल्स, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा वर्गाकार। ठीक है, तो यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल होगा। देखिए अब क्वेश्चन दिया है, लंबाई दिया था, लंबाई दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। ठीक, वैसे ही क्या दिया है, चौड़ाई दिया है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी चेंज कर लिए, सेंटीमीटर क्या आ जाएगा 902 हो जाएगा। अरे समझ में, अब देखिए लंबाई चौड़ाई मिल गया था, हम क्या करेंगे वहां पे रख लेंगे 1517 गुणे 902। अब वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ठीक है, न्यूनतम कह रहे हैं आप, देखिए
वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या है। तो न्यूनतम संख्या का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना पड़ेगा, इन्हीं संख्याओं से मौसम निकालना पड़ेगा। मौसम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जितना आएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, तो उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो इसका मौसम कितना निकल के आएगा, आएगा 41। ठीक है, भुजा का वर्ग होता है तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब देख, अच्छा ये आया कहाँ से, कैसे 41 आ गया है, तो चलिए इसको हम बता देते हैं। मौसम कैसे निकाल, भाग बिंदु से मौसम कैसे निकाले तो बता देते हैं। कितने बार जाएगा, एक बार में 902, यहाँ कितना होगा 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे कीजिए 902, फिर कितने बार जाएगा, एक बार 615, यहाँ क्या जाएगा 7, यहाँ पे 9, 9 में से गया 8, यहाँ पे 2, फिर से क्या करेंगे 615 रखेंगे। ठीक है, 615 रखेंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार फिर लेके जाते हैं। 214 के 4 80, 1 2 8 16, 1 17 का 7 80, 1 2 2 4 1 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 7 4 का 4। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए 287। ठीक है, 287 है, और इसको कितने बार करेंगे तो जाएगा 7 बार में। 7 करने 7, 7 चौको 28, देखिए कट गया। ठीक है, तो ये जो संख्या आया ये क्या हो गया, 900 हो गया। ठीक है, इन्हीं संख्या को क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, सॉल्व कीजिए, कितना बार आएगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 814 संख्या, यानी ये कितना आएगा, वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या 814 आएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है गुणनखंड, देखिए इकाई अंक पूछ रहा है, 21 53 दिया है और 167 है इस पे। ठीक है, हमें कह रहा है इकाई अंक पूछ रहा है। इकाई अंक क्या होगा, तो बताया गया है, आप लोगों बताया भी हूँ कि अगर कोई संख्या दी गई है और उसके आधार की इकाई अंक क्या हो, 2 3 7 और 8 हो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसके जो घात होते हैं, घात को हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से हम भाग दे दीजिए, जब भाग देंगे जितना शेषफल आएगा, शेषफल कितना आ रहा है, मान लीजिए 3 आ रहा है। ठीक है, तो उस शेषफल को हम क्या करेंगे, इकाई वाले अंक पर घात लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम घात को 4 से भाग दिए तो शेषफल कितना आया है, 3 आया है। अब उस 3 को क्या करेंगे, हम आधार वाले इकाई का क्या मान लेंगे, घात मान लेंगे। अब इनका हम करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 3 27, यानी इकाई का अंक जो आएगा बन के वो 7 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही अगर कोई संख्या दिया है और उसकी इकाई अंक 0 1 5 6 दिया है और उस पे घात कोई भी संख्या हो, ठीक, उसका इकाई अंक इन्हीं संख्याओं में से आएगा। यानी अगर यहाँ पे दिया है 1 दिया है और उसके घात पे कोई भी संख्या है, सम हो विषम कोई भी, तो उसका इकाई अंक यही आएगा, 1 ही आएगा। 5 होगा तो 5 आएगा इससे। ठीक, वैसे ही अगर आधार का इकाई अंक 4 हो या 9 हो, ठीक, तब क्या करते हैं, हम उस आधार की संख्या को देखते हैं। तो अगर 4 और 9 है तो अब हम देखेंगे कि उस पे घात जो है वो सम है कि विषम है। ठीक है, अगर घात जो है सम है, क्या बोल रहे हैं, इस पे जो घात होगा, मान लीजिए 48 आ जाए और यहाँ पे 9 है। ठीक है, आधार का इकाई अंक 9 है और उस पे सम संख्या है, तो देखिए 9 ये आ गया, इस पे सम संख्या है। तब हम क्या करते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं, उसमें जो आता है वो इकाई अंक होता है। तो 9 9 कितना चाहिए, 81, और एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका इकाई अंक होगा। आ रहा समझ में। अगर यहीं पे विषम संख्या हो, कौन सा हो, विषम संख्या हो, तो विषम संख्या जब होगा तो संख्या क्या होगी, इकाई अंक वही होगी। यानी 4 पे अगर दिया है 3, 9 पे दिया है 11, तो उसकी जो इकाई 4 और इसकी 9 होगी। और वहीं पे अगर यहाँ पे सम दे देता तो 4 चौको 16, तो क्या होता है 6 इसकी इकाई अंक होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साथ में समझाते चल रहे हैं कि रिवीजन भी होता रहे आपका। ये ऐसा क्वेश्चन एक पूछता जरूर है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो माना भिन्न है x/y है, तो कह रहा है कि अंश में, यानी x में हम क्या कर रहे हैं,
120% बढ़ा देना, सॉरी 20% बढ़ा देना तो 120 हम लिखते हैं। अब y को भी क्या कह रहा है कि 125% बढ़ा दे रहा है, ठीक है, मतलब 25, देखिए 20% कह रहा है बढ़ाने के लिए तो हम 120 लिखेंगे, 25% 125 तो कह रहा है, तो उसका भिन्न 3/5 हो जाता है, ठीक है, 3/5 हो जाता है। कह रहा मूल भिन्न मूल संख्या बताइए, तो यही भिन्न, इसी में हम x y का मान रख देंगे तो आ जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इसका x/y = 3/5 इंटू, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 125/120, ऐसे कर देते हैं, नहीं तो इसे तिरियों गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या हो गया 3 × 3 3 चौको 12, ठीक है, यहाँ देखिए 5 5 दूनी 10 55 25 55 25 55 40, यानी x/y = क्या आ गया 5/8 आ गया, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। देखिए कोई तार है, ठीक है, 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है ना, इसको लपेट दे रहा है आयत के रूप में। तो ये बताइए जब लपेट दिया इस तार को, 180 सेंटीमीटर लंबी तार को आयत का रूप दे दिया है, तो इसका क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया, क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया, ठीक है, कितना हो गया परिमाप 180 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि चौड़ाई दिया है, आयत की चौड़ाई दिया है 30 सेंटीमीटर, लंबाई पूछ रहा है, नहीं आ जाएगा। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 पोस्ट लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप कितना 180 है, रखिए 2, लंबाई कितना है निकालना है, चौड़ाई 30 है, 180 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा क्या 90 हो गया, x = क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, निकल के आएगा 60, यानी 60 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है, यही क्या है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की 2 गुनी है, पिता पुत्र की 2 गुनी है तो 2 गुनी, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं 2 संबंध 1 कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, तो 20 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे x1 और y1 मान लेंगे, ठीक। कह रहा है 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र से 12 गुना उम्र दराज था, ठीक है, तो देखिए यानी पिता है 12 गुना और ये पुत्र का है, ठीक है। देखिए इसको हम क्या मानेंगे, हम ये जो अनुपात दिया इसको मानेंगे x2 y2, आ रहा समझ में, ये x1 ये y1 x2 y2। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता दें, ट्रिक है t इंटू, अब ये 20 वर्ष है ना, देखिए t क्या है 20 वर्ष पूर्व, तो इसके साथ लगा जो गुना होगा 2 गुना 3 गुना 20 गुना, उसी का हम क्या करेंगे अनुपात लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा अनुपात यही है ना, इसके साथ यही लगा है, तो हो जाएगा x2 - y2 अपान, अब क्या होगा देखिए, अब नीचे x1 ये चला जाएगा इसके साथ और ये चला जाएगा इसके साथ, आ रहा समझ में, तो क्या हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, आ रहा समझ में, x1 y2 लिख दिए, y1 x2, तो देखिए x2 y1, अब इसी पे रख दीजिए, तो 20 गुणे, अब इसके साथ क्या लगाते हैं ना, तो 12 है, x2 कितना है 12 है, लिख दीजिए, अब y2 कितना है 1 है, ठीक, आ रहा समझ में, अपान ये क्या हो जाएगा देखिए, इधर ये एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 12, इसको हम घटाते तो ऐसे भी लिख देते हैं 12 - 2, ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, तो 20 गुणे 11 बटे ये क्या हो जाएगा घट के 10 हो जाएगा, अब देखिए 10 दूनी 20, 11 दूनी क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी ये जो निकल के आया है पुत्र का निकल के आया है, पुत्र का 22 वर्ष निकल के आंसर आया है, तो पिता का कह रहा है और पुत्र का निकल गया जब 22 वर्ष, ठीक ना, तो पिता का भी पूछ रहा, दोनों का पूछ रहा है, तो देखिए पहले वाला लाइन में कह रहा था यहाँ पे, इसमें हम रखेंगे पिता का 2 गुना था लड़के से, तो लड़के का कितना निकला 22, तो पिता का क्या हो जाएगा 22 गुणे 2 गुना है ना, तो क्या हो जाएगा 44, यानी आंसर 22 और 44 निकल के आया है। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ऐसे करेंगे तो बेसिक से ज़्यादा समय लगेगा, समय हमारे पास क्या होता है, समय हमारे पास क्या होता है कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3x² - 6x + ये व्यंजक x - 2 से विभाजित हो जाता है तो a का मान बताइए। इसमें कुछ नहीं करना है, x - 2 दिया है जो ना से विभाजित होता है, तो x = 2 लाएंगे और उसके जगह पे मतलब समीकरण में x के जगह पे हम 2 रख देंगे, a का मान आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल
का आंशिक मान बराबर हो तो, यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी है और परिधि भी है, तो हम लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर बराबर कह रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इनका क्या कर रहा है, निकालने के लिए वृत्त परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इससे इसके काट दीजिए, कट गया। अब देखिए इससे इसको काट दीजिए तो आर इक्वल कितना बचा 2, ये हो गया त्रिज्या। लेकिन लास्ट में कह रहा है व्यास का आंशिक मान क्या होगा, तो व्यास के लिए हम क्या करना पड़ता है 2 से गुना करना पड़ता है, त्रिज्या का गुना करते तभी तो व्यास आता है। व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4, इसी का ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, देखिए लगा देते हैं, दिया है कोई फिगर है ए बी, सॉरी इधर से है ए बी सी, ठीक है, और इसको ए बी भुजा को आगे बढ़ाया है तो इसका जो बना है 130 डिग्री है, और दिया है मान कोण बी संबंध है कोण सी इक्वल टू 2 संबंध 3, यानी इनका अनुपात दिया है। कोण जो बी है वो 2x है और कोण सी बड़ा है जो है उसका 3x है। आ समझ में, तो पूछ रहा है इसका मान कोण बी का मान क्या होगा, कोण बी का मान वाट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए ए को हम ज्ञात करना पड़ेगा, तो ए का क्या हो जाएगा कोण ए बराबर, ये पूरा कितने अंश का बनेगा, देखिए इसको मान लेते हैं x है और ये क्या है बराबर की कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। आ समझ में, इसी का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। आ समझ में, इसको इधर लेके जाएंगे घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, यानी ये जो मान आ जाएगा वो 50 डिग्री आ जाएगा। अब नहीं निकल जाएगा, निकालिए कैसे निकलेगा, देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये हम समझा रहे हैं टाइम लग रहा है, आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अब ए कितना है देखिए 50 डिग्री, बी कितना है 2x, सी कितना है 3x इक्वल टू 180, तो हो जाएगा यहाँ पे 5x, यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 130 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा x इक्वल टू 130 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30। अरे समझ में, अब देखिए x का मान कितना निकल के आया है 26 निकल के आया है, तो कोण b का मान पूछ रहा था यहाँ पे, कोण b यही है ना 2x, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 26 यानी 52 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्या आपको ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, दिया है लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 है, और ए भी दिया है 18, और पूछ रहा है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तभी तो पता चलेगा क्या क्या निकालना है। एलसीएम में ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब चलिए अब क्या करेंगे कि इसका मान निकल के आएगा, तो हम क्या करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रखिए ए प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 45 है, यहाँ से प्लस 2 और ये भी कितना है 48, सॉरी 18 है, जोड़ लीजिए 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 6 5 11, 4 3 7 1 8 यानी 81। ए यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आया ए प्लस बी 9। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए, इसके जगह पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 बटे ये भी कितना है 18, तो 9 1 9 9 दूनी 18 यानी 1/2 आ रहा है प्लस माइनस, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है चित्र में BC समानांतर DE, DB 3 सेंटीमीटर है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो DE का माप ज्ञात कीजिए। कर फिगर बनाते हैं, पहले फिगर बनाएंगे। कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, इसमें कह रहा है BC के समानांतर एक रेखा है DE, D और यही कह रहा है, तो यहाँ पे दिया है DB कितना है, ये DB है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD कितना है आपका 1.5, और BC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका मान पूछ रहा है। देखिए त्रिभुज में जब इस तरह का कंडीशन हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए AD अपान
ए बी इक्वल टू देखिए डी ई अपान बी सी। आ रहा समझ में? देखिए पहले ये तब पूरा, तो ऐसे ये उसके बाद ये पूरा। ठीक है, अब देखिए ए डी कितना दिया है 1.5 और ए बी दिया है ये पूरा यहाँ दिया है, लेकिन मान हमको ये और ये दोनों को जब जोड़ेंगे तभी ना आएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4.5। और डी ई कितना दिया निकालना है, बी सी कितना दिया है 6। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15 15 45 3 3 3 3 9। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा बताइए 6/3 यानी 3 दूनी 6। डी ई बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। आ रहा समझ में? इसका आंसर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीसी एबीसी की माप 90 है। ठीक है, देखिए तो त्रिभुज है ए बी सी और इसमें जो बी है ना वो 90 अंश है, यानी ये संपूर्ण त्रिभुज दिया है। बिंदु बी से एसी पर खींचा गया लंब, बी से एसी पर खींचा गया लंब डी है, बीडी है, ये डी हो गया, ये बी है ना, खींचा गया लंब है। यदि बीडी की माप यानी बीडी की माप कितना है 3 सेंटीमीटर है, बीडी की माप 3 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि एडी इंटू डीसी बराबर क्या होगा, यानी एडी इंटू डीसी क्या होगा। ठीक है, तो हम बताए थे क्या कोई संपूर्ण त्रिभुज है, कोई संपूर्ण त्रिभुज है और उनका विकर्ण जो है उनका गुणनफल जैसे यहाँ पे देखिए विकर्ण है ना तो 2 है इसके एडी और डीसी, तो इनका गुणनफल क्या होता है ये बीडी जो लंब होता है उसके वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि बीडी का वर्ग बराबर एडी इंटू डीसी हो जाएगा। वही हम कह रहे थे कि लंब जो है बीडी का बीडी का वर्ग क्या होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए तो बीडी क्या करना है हमको, बीडी दिया है, बीडी कितना दिया है भाई साहब, बीडी दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 का क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं और एडी इंटू डीसी पूछ ही रहा है, ये जाए 3 3 का 9 एडी इंटू डीसी, ये क्या हो गया इसका आंसर आ गया, यानी इसका जो निकल के आया मान वो सेंटीमीटर आया 9 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कितना छोटा है लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में एकदम रखा हुआ है, कौन सा देखिए कर रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर उसके अंकों में से एक प्रश्न जो गलत होता है तो उसके सही अंकों में से 1 काट लिया जाता है, कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा उसे कुल 200 अंक प्राप्त हुए हैं, उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए उनकी संख्या क्या होगी। सबसे पहले सही प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है, सही उत्तर ठीक ना, तो माना सही उत्तर मान लेंगे क्या यक्स, ठीक है। गलत क्या हो जाएगा तब गलत उत्तर, तो मान लीजिए टोटल कितना है क्वेश्चन टोटल 200 है, तो 200 क्या कर देंगे माइनस यक्स कर देंगे। आ रहा समझ में? ये ध्यान दीजिए सही उत्तर पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या मानेंगे यक्स मान लेंगे, तो गलत उत्तर क्या होगा 200 पूरा क्वेश्चन है तो उसमें से हम क्या करेंगे सही उत्तर को निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा गलत उत्तर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब कह रहा है सही उत्तर के लिए इतना, एक अगर क्वेश्चन सही हो रहा है तो उसको 4 अंक दिया जा रहा है। देखिए 4x नहीं कर देंगे, सही उत्तर एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिल रहा है 4x कर दिए, ठीक है, -2 माइनस x, ठीक। अब गलत के लिए क्या किया जा रहा है 1 अंक काट लिया जा रहा है, तो हम क्या करें गलत का ये है ना तो यहाँ 1 हम कर दे रहे हैं, तब जाके उसको कुल कितना नंबर मिला है 200 मिला है। आ गया समझ में? समझ में आ गया तो चलिए इसको कीजिए। देखिए 4x माइनस क्या हो जाएगा 200 प्लस ये क्या कर देंगे x इक्वल टू 200, ये क्वेश्चन रखा हुआ है पेपर में। देखिए तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 200 प्लस 200, 5x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू 80, यानी सही उत्तर कितने आए हैं सही उत्तर 80 है, ठीक है। यही कह रहा है कि सही उत्तर की संख्या क्या होगी, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरह से कीजिएगा, पहले सही तब उत्तर कितना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया था। देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल होगा। कह रहा है वृत्ताकार पार्क, कोई वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, ये बन गया वृत्ताकार पार्क,
उसके बीच में कह रहा है आइए 80 सेंटीमीटर व्यास वाला है, चलिए हम क्या करते हैं इसको ऐसे कर लेते हैं। हमेशा जब ये करें ना तो ऐसे कीजिए, 80 मीटर है इसका, 80 सेंटीमीटर मीटर व्यास है इसका पूरे का, ठीक है। तो त्रिज्या यहीं पे ज्ञात कीजिए कितना होगा 40, 40, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसके अंतर्गत इस वृत्तकार के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्ग का खेल का मैदान है। चलिए खेल का मैदान हम बना ले रहे हैं, ये भी वर्ग है, सारा समझ में। पूछ रहा है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, खेल के ये मैदान है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताएं, एक तो ये होता है, एक ट्रिक हो जाएगा। देखिए जैसे दिया ये ना A B C D ये दिया हुआ है, एक तो ये निकाल सकते हैं कि जब हम वर्ग का एक विकर्ण, हमको ये विकर्ण हो जाएगा इसका व्यास, आ रहा समझ में, इसका क्या हो जाएगा ये पूरा विकर्ण हो जाएगा। तो जब वर्ग का पूरी भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, आ रहा समझ में। तो हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एक तरह से क्या कर सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो भी एक ट्रिक है, ठीक है। और एक होता है केवल इसका पूछ रहा है तो 2x स्क्वायर कर देंगे, आ रहा समझ में, 2x स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे, अब क्या देखिए ये क्या है आपका पूरा 80 है ना, तो ये किसको हम क्या मान लेंगे 40, x क्या हो जाएगा इसकी जो त्रिज्या है वही मान लेंगे 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणे 40, तो क्या हो जाएगा 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 क्या हो जाएगा ये वर्ग मीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये एक हो गया, ठीक है, एक ये हो गया ट्रिक हो गया। अगर यहीं पे पूछता है इस शेष पर, ये शेष वृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो वहाँ पे क्या होता है 8/x इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा के हम निकाल देते हैं। तो वो तो पूछ नहीं रहा, वर्ग का पूछ रहा है, तो हम क्या किए 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हम पूरा नहीं लेंगे, ये केवल ये लेंगे, इसकी त्रिज्या जो होती है मतलब इसका आधा, विकर्ण का आधा लेंगे, ठीक। दूसरा क्या होता है कि हम इनका निकाल लेते हैं विकर्णों का गुणनफल, बटे 2, समझ में। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये विकर्ण मान लीजिए कितना है 80 है, तो हम बताए हैं ना कि वर्ग भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके विकर्ण भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो ये 80 है तो ये भी तो 80 हो जाएगा, 80 बटे 2, ठीक। तो कर दीजिए क्या हो जाएगा 2 चौको 8, ठीक है, आ रहा समझ में। तो कितना आया 80 गुणे 40, क्या 8 चौको 32, 3200 वर्ग मीटर। देखिए दोनों से आ गया, ये भी इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, ये भी क्या हम निकाले थे वर्ग का क्षेत्रफल यानी मैदान का क्षेत्रफल निकाले थे, दोनों तरीके से आ गया इसका आंसर। आंसर में दिक्कत होती है कि इसका अगर पूछ देता है शेष पर, ये वृत्त का शेष वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये वाला फार्मूला हम निकालेंगे। आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लिए इतना है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अब वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या होगा यही सब बच जाएगा ना, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, जो संख्या आएगी, ठीक। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 40 तक का सम संख्याओं का योग, 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, इसी करते ही 40 तक, तो योग पूछ रहा है। तो योग बराबर क्या होता है इन सम संख्याओं का, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान क्या होता है 2 इंटू यन। अब देखिए हम यन यहाँ ज्ञात करते हैं, यन कैसे ज्ञात होगा, यानी यन कैसे ज्ञात होगा, तो यन ज्ञात करने के लिए सबसे अंतिम में से हम क्या करते हैं प्रथम को घटा देते हैं, सारा समझ में। चलिए घटाइए 40 - 2 अपान, अब देखिए नीचे क्या होता है सार्व अंतर, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो रहा है वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कितने का हो रहा है 2 का हो रहा है, हम क्या करेंगे 2 कर देंगे और +1 कर देते हैं, सारा समझ में। कहने का मतलब यन निकालने के लिए अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाएंगे और बटे सार्व अंतर, जितना इन दोनों दो संख्याओं के बीच में अंतर वो लिख देंगे +1 कर देंगे, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 38/2 +1, तो क्या हो जाएगा 19 दूनी 19 + 1 यानी 20 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, प्रथम संख्या कितना है 2 है, प्लस अंतिम कितना है 40/2, आयन कितना है 20 है, ठीक है। यहाँ पे जोड़िए कितना 40 42 गुणे 20 तो 21, ठीक है। तो 21 दिन कितना है 42, 420 इसका आंसर आएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं। दिया है यदि P - Q = -8 और PQ = दिया है
माइनस 12 और पूछ रहा है पी क्यू माइनस क्यू फॉर क्यू, ठीक है, इक्वल टू पूछ रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको रखते हैं, इसका क्यू निकाले, इसका क्यू निकाल लेते हैं। पी माइनस क्यू का क्यू क्या होता है, पी क्यू माइनस क्यू क्यू, ठीक है, माइनस 3 पी इंटू क्यू, उसके बाद पी माइनस क्यू, ये हो गया। अब इस पर रखिए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 8 क्यू कर देते हैं, यहाँ पे पी क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पी क्यू, और यहाँ पे पी माइनस क्यू दिया है ना, ठीक है, तो पी माइनस क्यू की जगह यहाँ देखिए ये पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे, 12 रख देंगे, -12 देखिए दिया है, और यहाँ पे माइनस था ना, -8 करेंगे, याद रखिए ये सब चीज़ें भूलनी नहीं है। अब पी माइनस क्यू का मान कितना दिया, -8 दिया है। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए आता है कि नहीं, 8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512, चलिए आपको आ रहे हैं तो हम लगा दे रहे हैं, पी क्यू माइनस क्यू 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 माइनस, अब इनका जब गुणा करेंगे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अरे समझ देखिए माइनस माइनस गुणा तो प्लस, अब प्लस अब माइनस गुणा तो माइनस, यहाँ चिन्ह क्या माइनस होगा, तो बात ये कितना हो जाएगा, इनका गुणा कीजिए 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो अब इनका गुणा कीजिए 512 पी क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 288 हो जाएगा हमारे देखने से, अच्छा 48 का, ठीक है इतना। अब इसको इधर लेके आइए, 512 ये क्या हो जाएगा प्लस 288 इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू क्यू, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, माइनस का मान ज़्यादा है ना, माइनस का मान ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, माइनस सिंबल लग जाएगा, घटाइए कितना हो जाएगा, 12 में 60 गया 4, यहाँ क्या होगा 10, 10 में 60 गया 2, और यहाँ पे 4, 4 में से 2 गया 2, यानी जो इसका आंसर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, यानी -224 जो निकल के आया है वो इसका आंसर हो गया, ठीक। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।